हाँ जी। तो टेस्ट हुआ अपना, ठीक है, 8 से 9 पॉइंट्स सिलेबस में थे, और टेस्ट कंसल्ट किया गया, और टेस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा स्कोर जो है वो सर ने करा। हाँ, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि टेस्ट जो है, बात नहीं, छोड़ो इसको, बंद रखो। सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताओगे आप मेरे को कि ये क्वेश्चंस में डाउट है, ये क्वेश्चंस में डाउट है, और किस तरह से समझा जाए। ठीक है। हाँ तो बताओ पहला, अभी सिर्फ क्वेश्चन नंबर बताएंगे, ऐसे नहीं कि सारे 70 के 70 क्वेश्चन अपने क्या करेंगे, शो करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन देखा था, आपका देखा था, पहला क्वेश्चन गलत हुआ देखा था। ठीक है। ठीक है। क्या समझ में आया बताओ। बस, मॉडल के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म या जीरो फॉर्म आएगी। देखो जरा, दे केम, सेकंड फॉर्म, ठीक है, नहीं उत्तर बनेगा। ही प्लेज, ये कर रखा था, एस या एस नहीं लगेगा, डिफेक्टिव ऑक्सिलरी है ना। ठीक है, उसके बाद में शुड विजिट, सही है, और मस्ट टू फिनिश। ज्यादा परिस्थितियां नहीं थी बेकार हमारे, जो है हमने इसको समझा ही नहीं। बस एक बात याद रखनी थी कि मॉडल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय जीरो फॉर्म, बस इतनी कहानी देखनी थी। और ये प्रश्न बिल्कुल सही था। इससे आसान किसका गलत था, और ईमानदारी को क्या ऑप्शन करा आपने। ठीक है प्लीज, तो आपने बस एक स्ट्रक्चर याद रखना था। आज मैंने टेलीग्राम पर भी एक क्वेश्चन डाला, ठीक है, रिपोर्ट वाला। कल मैंने किसको बताया था रिपोर्ट वाला क्वेश्चन, आप खड़े थे वहां पे। वो कहते, मैंने कहा कि आप मेरे को ये पूरा करके रिपोर्ट करेंगे, और रिपोर्ट यहाँ पर वर्ब है। ठीक है, ऐसे मैंने बताया था, और आज क्वेश्चन बनाया। और ये मान के चलिए, उस पर जब देखा जाए ना, तो 20-22% लोगों के सही है सवाल वो। चलो, एक नंबर के बाद में बताइए दूसरा कौन सा क्वेश्चन है आगे, नेक्स्ट। 4 नंबर। 4 नंबर में क्या दिक्कत आई। मैं बताता हूँ, ठीक है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, सब्जेक्ट वर्ब कौन कौन देखते रहिएगा। ए सजेशन यूजिंग अ मॉडल, सजेशन देखना है। अब सजेशन किससे आता है? वो सीकिंग सजेशन होता है। अब आप ये सोचिए, एक तो सलाह लेना, सजेशन लेना, और एक सजेशन देना, दोनों में कुछ हद तक जो है वो एक बड़ा अंतर है। तो सजेशन का मतलब क्या हो जाएगा, एडवाइस वगैरह इस तरह से हो जाएगा। हिंदी बनाकर देखिए, आई कुड ट्राई द न्यू, यू कुड ट्राई, यू कुड ट्राई न्यू रेस्टोरेंट डाउनटाउन, है ना, आप ट्राई कर सकते हो, कर सकते थे। ठीक है। दूसरा है दे विल अराइव टुमारो, इसमें तो है नहीं, दे विल में तो कुछ कंसेप्ट बनता ही नहीं। उसके बाद में है शी मे लीव अर्ली टुडे। अब इस शी मे लीव में क्या है, परमिशन या संभावना कह सकते हैं। भी मे में क्या हो सकता है, तो परमिशन होगा या संभावना होगी, सजेशन होगा नहीं। ही मस्ट कंप्लीट द टास्क, ठीक है, उसे कार्य पूरा करना है, ऑब्लिगेशन है ये, क्या है। अब बताओ जरा, जो सजेशन के सेंस में किसको देखोगे आप, है? ठीक है, यू कैन ट्राई, आप ट्राई कर सकते हो भाई इस चीज को, एक इनफॉर्मल के रूप में कर सकते हैं, यही था। ठीक है। हाँ, शुड भी, सुझाव के लिए कैन इस तरह से हम कह सकते हैं, इनफॉर्मल परिस्थिति होनी चाहिए। पोजीशन क्या होनी चाहिए, इनफॉर्मल होनी चाहिए। सिचुएशन कैसी होनी, फॉर्मल नहीं होनी चाहिए कैन के लिए, इनफॉर्मल। देखो भाई, मेरे हिसाब से तो ये चीज ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है। बाकी एक और हिसाब देखें, मॉडल्स में हमेशा 3 ऑप्शन डिलीट करें आप देखिए, शी मे लीव अर्ली टुडे, ठीक है, शी मे लीव पॉसिबिलिटी के सेंस में है, आज वह जल्दी निकल जाएगी इस तरह से। ठीक है, ही मस्ट कंप्लीट द टास्क, उसे कार्य पूरा करना है आज। ठीक है, और इसमें क्या है ना, दे विल अराइव, इसमें तो टेंस है, इसमें क्या है, टेंस है। तो देखो जरा, 2 नंबर क्वेश्चन, हाँ हाँ बोलिए। हम्म, ठीक है, यू स्पेस नोट स्मोक हेयर, अब देखो नोट लगा है ना यहाँ पे, ठीक है,
नोट लगाया तो पहले तो ये देखिए, नोट के बाद में आप इनके कंसेप्ट देखिए। शुड क्या एडवाइस के लिए होता है, यस है ना, एक्सटर्नल एडवाइस। मस्ट क्या होता है, ऑब्लिगेशन के लिए होता है, नेसेसिटी के लिए होता है, प्रोहिबिशन के लिए होता है, यस। उसके बाद में नीड नोट क्या आता है, इट इज नॉट नेसेसरी, अगर कोई कार्य जरूरत नहीं है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है तो आएगा, ठीक है। और मे क्या होता है, या तो प्रयोग किया जाता है किसके साथ, इसमें इस सेंटेंस में परमिशन या फिर संभावना है। अब देखो यू मे नॉट स्मोक, तो ये तो परमिशन है ही नहीं। अगर नोट लगे यू मे स्मोक हियर, ये तो परमिशन है, मेरी बात समझ रहे हो क्या, यू मे स्मोक हियर, ठीक है। बोले भाई साहब बीड़ी पीने का जी कर रहा है, बोले नहीं पीनी, यू मस्ट नो स्मोक हियर, बोले नहीं नहीं प्लीज प्लीज, ठीक है, चलिए कर बिना खड़े हो जाए, मैं तो ध्यान रखो इन्हें कोई आने तो बैठ खड़े हो पी ले, परमिट किया जा सकता है इसको कहीं ना कहीं, इसको इस तरह से। अब नोट लगते ही क्या हो जाता है, प्रोहिबिशन हो जाता है, ठीक है। यू शुड नॉट स्मोक इन दिस एरिया, ये क्या होगी, एक्सटर्नल एडवाइस, क्या होगी, अगर आपने शुड किया है ना तो एक्सटर्नल एडवाइस होगी। अब एक्सटर्नल एडवाइस होगी तो कह दिया आप लोगों ने, पिए तो पिए, न पिए तो न पिए, ये कंडीशन है। लेकिन इन दिस एरिया आ गया ना, तो पार्क वगैरह वो सारी चीजें इसी में आ गई, मंदिर भी इसी में आ गया, पार्क भी इसी में आ गया, लाइब्रेरी भी आ गई। अब इन दिस एरिया और पार्क की बात करें, पब्लिक प्लेस की बात करें, तो बात तो एक ही है। अगर इन दिस एरिया की बात है तो प्रोहिबिशन है, पार्क की बात है तो प्रोहिबिशन है। अब देखो, यू मस्ट नॉट स्मोक इन द लाइब्रेरी, यू मस्ट नॉट स्मोक इन द पब्लिक प्लेस, कहीं भी कर सकते हैं, और एरिया कह दो, है तो सही ना वो। ऑब्लिगेशन और प्रोहिबिशन, मस्ट का यूज मैंने कल इनको बताया था जाते समय, मस्ट का प्रयोग अगर कर रहे हो नेसेसिटी के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, कंपल्शन के लिए, 3 वर्ड हुए याद, उसके अलावा प्रोहिबिशन के लिए, ठीक है। ये प्रायिकता है, बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। और बोलिए 6 नंबर, इफ यू वांट टू बी फिट यू स्पेस एक्सरसाइज रेगुलरली। इफ यू वांट टू बी फिट, अगर अगर तुम ठीक होना चाहते हो तो तुम्हें जरूरी तौर पर क्या करना पड़ेगा, अगर तुम सेलेक्ट होना चाहते हो तो पढ़ना क्या है, मस्ट है। अगर तुम्हें तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है और अगर तुम ठीक होना चाहते हो तो दवाई क्या है, अगर तुम्हें फिट रहना है तो एक्सरसाइज क्या है, शुड है क्या कोई भी चीज, शुड का मतलब है देख दवाई ले ले, अगर नहीं लेता है ना तो कोई ना, तेरी मर्जी है। बिना एक्सरसाइज के फिट होया जा सकता है क्या, है, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके वहां से डब्बे भेजते हैं बड़े बड़े, बिना एक्सरसाइज के फिट हो सकता है कोई, अगर बिना एक्सरसाइज के फिट होते तो विराट कोहली 4-5 घंटे नहीं करता है एक्सरसाइज, वर्कआउट, ठीक है। तो भाई मैं तो यही कहता हूँ कि सेलेक्ट होना है तो पढ़ाई मस्ट है, और ठीक होना है तो दवाई मस्त है, ठीक है। मस्ती है, वो मस्ती है तो की, और ये मस्त, यही मस्त पढ़ा शुरू शुरू। हाँ नेक्स्ट है, 13 नंबर से पहले कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, बाद में वापस मत जाना। द कमेटी, बताओ प्लूरल क्यों आया यहाँ, हाँ अब दिमाग में आया है, ओ देर पड़े, अगर देर आ गया तो किसका गलत हुआ ये, एक बताओ, भरमार पड़ी है, मतलब थे आंखें आइया क्यों रखो, चीन वर्ड आओ, हाँ दिख है कौन तो, द कमिटी, अरे सुनो ध्यान से, ऐसी बातों में ये करेंगे कि अगर कमेटी आ जाए, टीम आ जाए, इस तरह की कोई वर्ड आ जाता है, मतलब कलेक्टिव नाउन कोई भी आ जाए, तो माइंड में हमेशा ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखना है, मेरे कान देखो, इन्हें देखो, अट्ठा आई कॉन्टेक्ट यहाँ होना चाहिए, हाँ नहीं देखने ला रहे गड़के कार्ड से, सुनो, अगर कमेटी वर्ड आ गया तो कलेक्टिव नाउन पहचान तो आती होगी, ठीक है, मीनिंग के आधार पे हमने बहुत सारा पढ़ा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचान करना, ये मीनिंग के आधार पे कमेटी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। सामान्यतः इसमें सिंगुलर वर्ब आती है लेकिन प्लूरल भी आ सकती है, किस आधार पे, देर आ गया ना यहाँ पे, अगर इट्स आ जाता तो सिंगुलर कर देते, ठीक है। अब इसमें क्या है, हैव ही है, एक और है हैव बीन टू कुछ नहीं होता, हैव बीन टू कुछ नहीं होता, क्योंकि बी वर्ब आ गई ना, या तो वर्ब आएगी नहीं, या फिर वर्ब की आईएनजी, वर्ब की आईएनजी, या फिर थर्ड फॉर्म में से एक आएगा,
मैंने सारे स्ट्रक्चर बताए हुए आपके। अगर बी आ जाता है या तो वर्ब आएगी नहीं टू मेक जैसी, या तो वर्ब आएगी नहीं, और अगर वर्ब आएगी तो क्या होगा, आईएनजी या पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल में से एक आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट जाओ जाओ, देव वाक्य। हाँ जी, फिर वही बात, वापिस चल पड़े। ईच ऑफ द स्टूडेंट, ईच द आपके सिंगुलर, ठीक है, तो गलती कहाँ हुई? ठीक है, अब ये क्या आ जाता है, ईच ऑफ द स्टूडेंट, आपने क्या उत्तर किया, इज करा है ना। इज और वोज का करने का मतलब है प्रत्येक विद्यार्थी एक किताब है, प्रत्येक विद्यार्थी एक, हाँ आप बताओ। हाँ, अब इसका मतलब है ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज ए बुक, इसका मतलब प्रत्येक विद्यार्थी के पास किताब है। इज वोज और हैज है, इज वोज वर और हैज है, वो कहां दिक्कत करेंगे, एक्टिव पैसिव में भी करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में करेंगे। हम्म, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, प्रेजेंट सिंपल आना है यहाँ पे, बेस फॉर्म थोड़ी आएगा। नेक्स्ट 13 के बाद 18 से पहले कोई, एक मिनट एक मिनट, द टीम स्पेस नोट इन द ग्राउंड, दे आर स्टिल इन देयर रूम्स। अब यहां पर प्लूरल वर्ब आने का कारण क्या रहा, बताओ। दे रहा नहीं है, ग्राउंड में तो बैठा है। हाँ, तो अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, विद्यार्थी कक्षा में नहीं है, वे अपने घर पर है, तो कट्ठा है वे, घर है। देखो मेरी बात सुनो, ये पूरा सेंटेंस है तो किसके बारे में, टीम के बारे में ना। द टीम स्पेस नोट इन द ग्राउंड, टीम काउंट कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वो, ठीक है, यहां पर दे आ रखा है, इसका मतलब वो अलग अलग रूम में बैठे हैं और सेपरेशन का भाव है। 11 की टीम जो है ना वो एक साथ नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। तो ये दे में क्या है, इतनी मतलब सामान्य गलतियां होनी नहीं चाहिए, खासकर तब जब एक एक चीज को बिल्कुल डिटेल से बताया है। मुझे तो ये दिक्कत लग रही है कि रजिस्टर पढ़ने में कमियां हैं, रजिस्टर पढ़ने में अगर कमियां नहीं है ना तो उस बात को आत्मसात करने में दिक्कत है। आगे बोलो, 18 के बाद सम ऑफ द केक में सिंगुलर बन जाएगा अनकाउंटेबल के सेंस में। नेक्स्ट, है तो ग्राउंड में तो कौन ही नहीं सासिला में, ग्राउंड में है के, सेंटेंस को पढ़ के देखो ग्राउंड में है क्या, ग्राउंड में तो नहीं है। हाँ ठीक, हाँ ठीक करो तो भाई बताओ जी कि नहीं होनी चाहिए, शानी शानी बात तो थे करो को नहीं। आगे बोलो 18 के बाद, सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे में बताए गए थे। लिटरेचर के बाद 38 नंबर, 38 देख लो, 38 में क्या दिक्कत है, मेटाफर क्या है, फिगर्स ऑफ स्पीच में आता है। यहां ये सवाल दो तरह से बनता है, सुनो, यहाँ ये सवाल दो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओड वन, इनमें से अलग कौन सा है। तो सोनेट, नोवेल और एपिक ये क्या है, लिटरेरी फॉर्म्स में आते हैं, और ये लिटरेरी फिगर्स में कह लीजिए, फिगर्स ऑफ स्पीच में कह लीजिए। रेनन मार्टिन में टॉपिक दिया फिगर्स ऑफ स्पीच, उसमें मेटाफर है। और देखो तीन वो आते हैं ना कि इनमें से अलग छांटिए, छांटो फिर, है 39 कह रहे थे क्या ये, क्या
एक ही आएगा इसमें। हाँ तो इमेजिनरी, इमेजिनरी हाँ। बस एग्जाम में क्वेश्चन, एग्जाम में सेलेक्ट होना या नहीं होना आपके, देखना वहां पर क्या लिखा हुआ है, सुनो, एग्जाम में प्रश्न को समझ जाना सिलेक्शन होना होगा। चलो कोई ना बात, हाँ बताइए। ये ना फिक्शनल इसमें है, फिक्शनल वर्ड में, फिक्शनल टाउन जो वर्ड है ना इसमें है, इमेजिनरी के सेंस में है। ठीक है, एक एक चीज को ध्यान में रखें। आर के नारायण हो गए, ये हो गए, और देवानंद वाला मैं कह रहा था, मैंने कहा ये सोचो, मैं सोच रहा था कि ये क्वेश्चन डालूं कि नहीं डालूं, फिर मैंने पुराने पेपर में एक ये इन्होंने बताया कि अजीबोगरीब आ रखे हैं, इन्वर्टेड कोमा कहाँ लगेगा, ये कहाँ लगेगा, मैंने सोचा ये भी अच्छा है, देव साहब की याद में कुछ जो है वो। हाँ, 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां से बताइए 46 से आगे। आई डॉक्टर मिस्टर राजेश हु इज लेक्चरर इन इंग्लिश, सारे बता दूं, ऐसे कैसे सारे बता दूं, ना ना ना, तो मैं क्या बताऊं। ठीक है, आई डॉक्टर मिस्टर राजेश, आपने ये क्यों नहीं सोचा इस प्रश्न को करते समय भी वर्ब भी कुछ होनी है। देखो, आई डॉक्टर मिस्टर राजेश हु इज, आपने इसको वर्ब माना, यस, जैसा कि कल मैं समझ सका आपने इसको वर्ब माना, तो इसका सब्जेक्ट किसको माना आपने ये बताइए। आई से लेकर हु तक, राजेश तक माना तो हु ने इन कनेक्टिव मान लियो, और क्या न क्या को कनेक्टिव मान लियो थे, दो क्लोज तो जोड़ो, मतलब सुन्नी हरकतें, चलो ठीक है, ठीक है, सुन्नी के स्केर लग जाए फिर घात बढ़ जाए, ठीक है, पावर आ जाए 365 दिनांक बराबर, ये थोड़ी ना होती है। देखो, आई डॉक्टर मिस्टर राजेश हु इज ए लेक्चर, अब देखो मेरी बात सुनो, हु वर्ड अगर आ जाता है, सुनो, हु वर्ड अगर आ जाता है, आपने सोचना कैसे है, हु वर्ड अगर आ जाए किसी सेंटेंस में, तो आपने दो बातें सोचनी है। पहला तो ये कनेक्टिव है तो दो क्लोज को जोड़ेगा, किसको जोड़ेगा, और दो क्लोज के लिए दो फाइनाइट वर्ब होनी जरूरी है, यस। चलो ठीक है, आपने इसको कंजक्शन माना, एक फाइनाइट वर्ब तो मैंने बता दी इज, अब दूसरी आप बताओ क्या सोची थी आपने। किसी वर्ड को कनेक्टिव कहने से पहले आप जरा इतना तो सोचिए कि दूसरी वर्ब ढूंढे फिर कनेक्टिव माने इसको, आप बात दिमाग में ले आनी चाहिए थी। दूसरी वर्ब, अब देखो इसमें आई हो ही नहीं सकता, ठीक है, मिस्टर राजेश हो ही नहीं सकता, बच्चे डॉक्टर, डॉक्टर का मतलब होता है एक चिकित्सक, ठीक है, और चिकित्सक क्या करता है, इलाज करता है, तो इलाज करने के सेंस में ये डॉक्टर वर्ब अंदाजा भी लगाते ना थोड़ा सा, तो हो सकती थी। डिक्शनरी में डॉक्टर वर्ड को सर्च करेगा जरूर, और उसके अंदर आपको बहुत सारी लिस्ट मिलेगी, उसके अंदर ही डॉक्टर्ड मी प्रॉपरली, ठीक है, डॉक्टर हिम ऑल, डॉक्टर हिम लिखते ही कहीं का डॉक्टर हिम, उसको चिकित्सक बनाया है कि हटाया है, क्या, अरे समझ में आई कहानी। अगर इसमें एक कोई भी एक पॉइंट उठाइए, कोई भी एक पॉइंट उठाओ, सर ये मेरे को समझ में आ गया था इस सेंटेंस, मैं वहीं से बता दूंगा तरीका दूसरा, आप इसमें कोई भी एक वर्ब जो है वो बताइए। एसवीसी पैटर्न करने वाले लोग थे, एसवीसी किया था, तो इज के इधर लेक्चरर इंग्लिश कौन है, मिस्टर राजेश, बाकी सेंटेंस बाकी हु और आई डॉक्टर कर लीजिएगा। आपने एसवीसी पैटर्न माना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, ये माना, तो आप इसको ऐसे ऐसे तो करते, घुमाते तो सही, गोल निशान तो बनाते। मिस्टर राजेश क्या है, लेक्चरर इन इंग्लिश, लेक्चर इन इंग्लिश कौन है, ठीक है, मान लिया आपने ऐसे, लेकिन इस हु को क्या जगह दोगे, क्या इन एल इज ए लेक्चरर इन इंग्लिश, या फिर मिस्टर राजेश का पोस्ट मॉडिफायर कनेक्टिव बनता है क्या, हु नहीं बनेगा। फिर देखो इसको आई डॉक्टर को क्या, ये थोड़ी ऐड है, मतलब मैंने ऐसे ही थोड़ी नहीं लिखा इसको, अरे किसी को कनेक्टिव कह रहे हो, मैं तो ये मानता हूं दो वर्ब ढूंढ के दिखाते मेरे को एक बार, दो फाइनाइट वर्ब देख लेते, 28 में से कोई भी दो वर्ब उठा के आप बता देते मेरे को। अब मैं बताता हूं, आई डॉक्टर, डॉक्टर यहाँ पे वी एलिमेंट है, ठीक है, डॉक्टर यहाँ पे क्या है, वी एलिमेंट है, और इस वी एलिमेंट में क्या है, प्रेजेंट सिंपल, क्या है,
ठीक है, मैं इलाज करता हूं मतलब मैं डेली जाता हूं। किस, अब मैं यहाँ पर अगर डॉक्टर्स कर देता ना तो बिल्कुल सही होता। हालांकि ये सेंटेंस थोड़ा सा सेंस वाइज, मैं रोजाना मिस्टर राजेश का इलाज करने जाता हूं, जो कि एक इंग्लिश के लेक्चरर है। ठीक है, मैं रोजाना जाता हूँ, मतलब मिस्टर राजेश रोजाना बीमार पड़ा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेंस वीक है। मैं ये कह सकता हूं कि इन दिनों में जाता हूं। ठीक है, तो इसलिए मैंने कर दिया। अगर मैं यहाँ पर डॉक्टर्ड कर देता या ही डॉक्टर्स कर देता, ठीक है, तो आप बिल्कुल इजी में समझ जाते कि ये वर्ब है, लेकिन मैंने प्रीफिक्स एंड सफिक्स लगाया ही नहीं। ठीक है, और 4 दिन से सोच विचार करने के बाद मेरी जो है इच्छा पूरी हुई कि मैंने ये सवाल गलत कराना है आप लोगों से। समझ में आया? अब ये तो आ गया सब्जेक्ट, ये वर्ब। अब देखो, ठीक है, मैं इलाज किया है ना, मैंने ट्रीटमेंट दिया किसको, अब किसको है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और मिस्टर राजेश ही क्या है, हु इज अ टीचर, ये इसकी जो है रिलेटिव क्लोज कह लीजिए या फिर एडजेक्टिव क्लोज कह लीजिए, अभी के लिए दोनों में से कोई फर्क नहीं समझे। कि राजेश का कॉम्प्लीमेंट बनाने से पहले आप उसके बीच में बी वर्ब लगाए, या फिर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बनेगा, तो फिर कनेक्टिव को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो बात SVC SVO है, ये क्या है, ऐसे कर लो थोड़ी देर, है सही हो, वेरी गुड। चलिए आगे बोलिए, है ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये तो है मिस्टर राजेश, तो आ गया हेडवर्ड, और बाद में क्या आ गया, एक पोस्ट मॉडिफायर क्लोज के रूप में, नहीं है। कॉम्प्लीमेंट वाली वर्ब जो है ना, कॉम्प्लीमेंट जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट वाली सारी की सारी वर्ब फिक्स है। जैसे आई नेम्ड हिम रोहन, आई नेम, मैंने उसका नाम रखा क्या, रोहन, तो नाम रखा रोहन, नेम हिम रोहन, हिम क्या है, रोहन, रोहन क्या है, हिम। उसी तरह से कोई भी ऐसे, आई कोल्ड हिम ए बास्टर्ड, आई कोल्ड, मैंने उसे बास्टर्ड कह के बुलाया, तो हिम क्या है, बास्टर्ड। ठीक है, आई पेंटेड द विंडो ग्रीन, मैंने विंडो को पेंट किया है ग्रीन, अब विंडो क्या है, ग्रीन, ग्रीन क्या है, विंडो। ये फिक्स वर्ब होती है कुछ एक। देखो, ही ऑलवेज वॉक विद ए स्टेटली बियरिंग, अब बियरिंग क्या होता है, बियरिंग बेज का गाड़ी में लगे डबे, है आप कितने बने फिर है, आप कितने बने फिर है, उसका सा मीनिंग है ये, वही है ये। ठीक है, बियरिंग, स्टेटली का मतलब क्या होता है, स्टेटली का मतलब क्या होता है, हाई लेवल, है ना, स्टेटस कैसा है उसका, वो उसको मतलब वो अपने आप में वो बहुत बड़ा आदमी बना फिरता है, जिसे कहते हैं स्टेटली बियरिंग। अब देखो जरा, ही ऑलवेज, सब्जेक्ट एडवर्बियल, वॉक्ड वी एलिमेंट, विद स्टेटली बियरिंग प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्बियल के रूप में, विद क्या आ गया, प्रेपोजिशन, और स्टेटली बियरिंग क्या आ गया, नाउन फ्रेज, ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। आर्टिकल इसका प्री मॉडिफायर है, स्टेटली इसका प्री मॉडिफायर है, और बियरिंग क्या है, इसका एडवर्ड है। सेंटेंस क्या आया है, द अंडरलाइन वर्ड इज ए, तो क्या है, एडजेक्टिव, क्या है, किसी नाउन फ्रेज में हेडवर्ड को क्वालिफाई करने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव ही होता है। आगे बोलो, आगे बढ़ा। ठीक है, इस सवाल को हमने पिछले 2 दिन लगातार चर्चा किया है, और अगर आप 329 नंबर पॉइंट को बढ़िया तरीके से देख लो रेनन मार्टिन में, तो ये सवाल सही हो जाता है। देखो जरा कैसे, द एक्सीडेंट हैपन राइट ओवर देयर, ठीक है, दुर्घटना वहां हुई थी उस जगह पे, राइट ओवर देयर। ठीक है, कम एंड स्टे ओवर देयर, वहां पर रुको जरा। ऐसे ये फिल्मों में ये मंच संचालन करते समय या फिर इंग्लिश स्पीकिंग में ओवर देयर बड़ा यूज किया जाता है, तो वही कहानी है। देखो जरा क्या लिखा है, द एक्सीडेंट हैपन, सब्जेक्ट वर्ब आ गया, कहां हुआ, ओवर देयर, वहां हुआ। ठीक है, राइट ओवर देयर, बिल्कुल वहां हुआ है। अब देखो, राइट ओवर देयर, ओवर और देयर, ओवर और देयर, ये पीपी आ जाएगा। ठीक है, कहां, वहां, ये देर स्थान को बता रहा। एडवर्ब में देखिए, एडवर्ब के टॉपिक में जरा देखिए, वहां पर आपको मिला कई बार एक एडवर्ब भी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन बन सकता है। प्रेपोजिशन में देखना, ये एडवर्ब में नहीं, प्रेपोजिशन में। और वहां लिखा देन, बाय देन लिखा पड़ा है। ठीक है, एक बार बुक ओपन करें जरा, प्रेपोजिशन ओपन करें, आपकी रहेगी थी ये,
फिर पढ़ा क्या? अड़तीस नंबर चैप्टर ओपन करें। देखो कहते हैं 376 नंबर पॉइंट, देखो पॉइंट नंबर 376 कहते हैं वी हैव सीन दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन इज ए नाउन और प्रोनाउन, समटाइम्स हाउएवर द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस। टाइम एंड, कई बार जो है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन क्या बन सकता है, टाइम और प्लेस वाले वर्ड भी क्या बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। पहला है आई विल बी इट, आई विल बी डन बाय देन। बाय देन क्या है, तब तक ये कार्य हो जाएगा, मैं ये कार्य कर दूं। बाय देन क्या है, देन क्या होता है, तब तक, समय, समय है कि नहीं है। उसके बाद है सिंस देन, तब तक समय। उसके बाद में कम अवे फ्रॉम देयर, कम अवे फ्रॉम देयर, फ्रॉम देयर, देयर का मतलब वहां से, प्लेस। उसके बाद में ही मस्ट हैव रीच्ड देयर बाय नाउ, अब तक, टाइम। हाउ फार इट इज फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर यहां तक, प्लेस। इट इज लास्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए, टाइम। उसी तरह से देखिए ओवर देयर, वहां, ओवर देयर का मतलब क्या होता है, वहां। ओवर है प्रेपोजिशन और देयर है एडवर्ब है जो नाउन बनकर आई, एडवर्ब है जो, ख्याल रखें इस बात का, कभी ये मत कह देना, कभी ये मत कह देना कि ये एडवर्ब ही है। एडवर्ब का तो फेस है, फंक्शन किसका है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन क्या होता है, नाउन फ्रेज। क्या होता है, ये नाउन फ्रेज है या नाउन है, ठीक है। रेनन मार्टिन के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे, नाउन, ठीक है। फंक्शन किसका है, नाउन का। और लीच के अकॉर्डिंग किसका फंक्शन है, नाउन फ्रेज का, ठीक है। लीच मार्केट में नहीं है, वो वाला नहीं है, ठीक है, जिसके साथ ई की मात्रा लगाकर थोड़ा सा प्यार से बुला लो, लीची, ऐसा नहीं है। ही इज अ ग्रेट पर्सन, ही वॉज अ ग्रेट पर्सन, है ना। कल भी स्कूल में पढ़ा रहा था, ओ माई डियरी लिखा था, ओ माई डियरी। बच्चे कहते कि सर ये डियरी मतलब क्यों लिखा, आई ई लगा हुआ था, ठीक है। तो वहां क्या है, बच्चों को इस तरह से नाम पुकारने की आदत है। किसी का नाम अगर अनमोल है तो ओ अनमोली, ठीक है। ऐसे मैंने कहा ये क्यों बोलते हो आप, कहते जी ऐसे ही जी। मैंने कहा ऐसे नहीं बोलते, आपको बड़ा लगाव है इनसे, और आप इसी सेंस में ऐसे बोलते हो कि आई ई लगाकर, जैसे मैंने गुरुजी को बताया था, ठीक है। स्वीट से बना स्वीटी, और स्वीटी वाई है ना तो नाम है, और स्वीटी के में आई ई है ना तो प्रेम है, क्या है, ठीक है। तो ये क्या है ना, आई ई लगाते हो ना, आई और ई लग जाते हो उसी तरह से। तो यहां पर आपने जो है ओवर देयर वर्ड बोला है, तो देर क्या है, एक एडवर्ब है जो नाउन की तरह प्रयोग हो रही है। ओवर देयर क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब कल मैंने जो बात करी थी क्लास में कि राइट को एडवर्ब पहचानोगे कैसे कि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज को क्वालिफाई कर रहा है। एक्सीडेंट कहां हुआ, वहां हुआ, ओवर देयर से बात बन रही है, ठीक है। एक्सीडेंट हैपेंड राइट, अब इसका अनर्थ, अर्थ का अनर्थ होगा, देखो द एक्सीडेंट हैपेंड राइट, एक्सीडेंट सही हो, बिल्कुल सही होना चाहिए हो, एक्सीडेंट क्या हुआ, सही हुआ है, एडवर्ब बन गया ये तो, ठीक है। कैसे हुआ है, सही हुआ है। जैसे अपने क्या होते हैं, कई बार कोई बाइक वगैरह लेके जा रहे होते हैं, कोई हाथ करता है आगे, लिफ्ट मांगता है, अपने रोकते नहीं होते हैं, बोले रुके दे, करना रोके तो जा, कल्याण अंदर, ऐसे कह देते हैं। हो सकता है वो आगे गिर जाए, कहते ओ सही हो, वो सेंटेंस बोले द एक्सीडेंट हैपन राइट, तो गलत हो गया कि नहीं हो गया, है ना। द एक्सीडेंट हैपेंड ओवर देयर, वहां पर हुआ था एक्सीडेंट, अब सही है। और कहां पर, बिल्कुल वहां, ठीक वहां, तो राइट ओवर देयर। तो राइट क्या है, एक ऐसी एडवर्ब है जो किसको क्वालिफाई करती है, प्रेपोजिशनल फ्रेज को। पॉइंट नंबर 329, ठीक है, आगे बोलिए। है 49, देखो आई मेड, देखो बताओ, आई मेड द थिंग्स राइट, क्या पैटर्न है, ये है वो पैटर्न, ठीक है। आई मेड, मैंने बनाया, थिंग्स राइट क्या होता है, कि जैसे ही मान लो यहां पर आए क्लास में, ठीक है, और अस्त व्यस्त मिला मान लीजिए सब कुछ, ठीक है। आप आते ही क्या बोलोगे, एक आए आके सारी
चेयर वगैरह सब कुछ सही कर दिया, व्यवस्थित कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही आएंगे ना कोई, मैंने किया था सही सारा कुछ, मैंने किया था, हाँ बिल्कुल तैयार है, मैंने किया था आपसे, ठीक है बिल्कुल तैयार है। तो मैंने, आई मेड द थिंग्स राइट, मैंने वस्तुओं को किया क्या, सही, व्यवस्थित किया। तो थिंग्स क्या है, राइट, राइट क्या है, थिंग्स, ये होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सेंटेंस ओरिजिनल क्या था, डिक्शनरी में जो ये सेंटेंस मैंने लिया वो ओरिजिनल सेंटेंस का पुट द थिंग राइट, पुट द थिंग, मैं इस सवाल को समझाना चाहता हूं आपको, ठीक है। सेंटेंस लिखो जरा, पुट द थिंग्स राइट, और ये सवाल अगर समझ गए ना तो शायद कुछ परिस्थितियां और सही हो सकती है। भैया उलझन, जो उलझेंगे ना उनके लिए तो दिक्कत ही दिक्कत है। पुट द थिंग्स राइट, पुट द थिंग्स राइट, ठीक है। पुट क्या है, कौन सी फॉर्म है वी की, कौन सी फॉर्म है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है ये पुट, वाक्य में कौन सी फॉर्म यूज की गई, सेंटेंस कौन सा है, हाँ कौन सा है, इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सी वर्ब से शुरू होता है, गलत है, ठीक है। अभी मैं कर रहा था, अभी मैं गला फाड़ रहा था थोड़ी देर पहले। इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की जीरो फॉर्म से शुरू होता है, ठीक है। आज टेलीग्राम पर भी देख लेना, यही क्वेश्चन है। तो ये तो होगी जीरो फॉर्म। अब सही रखना है, किसको रखना है, थिंग्स को। अब राइट के बारे में सोचो जरा, पुट द थिंग्स राइट के बारे में सोचो। थिंग्स राइट है कि रखा राइट है, ये थिंग्स राइट है यहाँ पर, ठीक है। मैंने इसी सेंटेंस को जो है वो कट कॉपी पेस्ट करना चाहा, लेकिन मैंने किया तो बाद में दिमाग में आया कि जनता ये मानेगी कि जी मैंने तो रखा सावड़ है, मैंने थिंग्स की बात नहीं कर रहा, मैंने तो रखा ढंग से है। तो ईमानदारी से बताएं जरा, कि सोचकर बताइए, रखा ढंग से है तो वस्तु भी क्या हो गई, ढंग से ही हुई ना, वस्तु ही एडजस्ट हुई है, मेंटेन किया है, मेंटेन किया ना आपने, पुट द थिंग्स राइट, यानी आपने वस्तुओं को क्या किया है, सही किया है। तो वस्तुएं सही है, आपने जो आपने, है ना, पुट वर्ड सही नहीं है, पुट वर्ड को क्वालिफाई नहीं कर रहा राइट। तो शायद जो है अगर मैं ये सवाल डालता ना पेपर में तो ऐसे हो जाता कि सर ये तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है राइट, और आप मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर सकते थे। इसलिए मैंने सोचा कि चलो मेक वर्ब जो है SVOC पैटर्न लेती है, तो इसमें लेके आते हैं। तो आई मेड द थिंग्स राइट, मैंने वस्तुओं को सही किया, तो वस्तुएं क्या है, सही है, करेक्शन के सेंस में, SVOC। ओ, आई मेड हिम अ टीचर, इसको ओ बनाओ, फिर SVO बनाओ, आई मेड हिम अ टीचर, मैंने उसी को अध्यापक बनाया, इं न फिर सुनो, शी माइट हैव बीन प्रेजेंट टू गेट द पार्सल, ठीक है। शायद आप कह देने ये पार्सल कहाँ, वो वहां पर पहुंच गई होगी, माइट हैव बीन, शायद वो वहां पर पहुंच गई होगी, पार्सल, है ना, है ना, टू, माइट हैव बीन प्रेजेंट, उपस्थित होगी, टू गेट द पार्सल, पार्सल लेने के लिए, ठीक है। तो इस सेंटेंस का क्या लिखना है, व्हाट्स द प्रेडिकेटर इन द, प्रेडिकेटर है, प्रेडिकेटर क्या होता है, वर्ब प्रेडिकेटर होता है। तो माइट हैव बीन तक तो सबको पता था, प्रेजेंट कौन कौन करके आया है इसको, इसका ऑप्शन नंबर सी कौन कौन करके आया है, एक, बस आपने सही किया है, क्या किया है, माइट हैव बीन प्रेजेंट टू गेट, और किसने किया है ये, ठीक है, मतलब ये फिर भी ठीक है, ये जमा ही गड़बड़ काम है। देखो मेरी बात सुनो, अरे इस लग रहा है पे सुनाता हूँ बात, ठीक है। जिंदगी में हम, इस जीवन में हम जब बाजार में घूम रहे होते हैं तो हमें बहुत कुछ लगता है, बहुत कुछ लगता है, और इतना कुछ लगता है कि कई बार दो गेड़े फालतू हो जाते हैं, ठीक है। तो लगाना नहीं है, सोचना है। अब आप सोचिए प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट का मतलब होता है उपहार, नाउन। प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित, एडजेक्टिव। प्रेजेंट का मतलब होता है उपहार देना, वर्ब। तीन फंक्शन हो गए, ठीक है। प्रेजेंटेड, इस तरह से थर्ड फॉर्म का
एडजेक्टिव भी बना सकते हैं, विचार करा करो। प्रेजेंट का मतलब उपहार तो आपने देखा, ही गेव मी अ प्रेजेंट, गिफ्ट के सेंस में आ जाएगा। ठीक है, आई एम प्रेजेंट सर, आई एम एबसेंट सर, इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, आई एम प्रेजेंट सर, ऐसे बोलते हैं ना प्रेजेंट सर, इसका मतलब आई एम प्रेजेंट। पूरा मीनिंग क्या है, ऐसे बोलते हैं ना क्लास में, एंड रोल नंबर 1 2 3 5 प्रेजेंट सर, इसका मीनिंग क्या है, आई एम प्रेजेंट सर। ठीक, आई एम प्रेजेंट सर। तो आई एम प्रेजेंट का पैटर्न क्या हुआ, एसवीसी, और एसवीसी में प्रेजेंट क्या होता है, एडजेक्टिव ही होगा, नाउन तो हो सकता, मैं उपस्थित हूँ, उपस्थित उपस्थित है, तो यहाँ पर विचार करके बताओ, उपस्थित की शेप बनाकर दिखाओ कैसे, एडजेक्टिव हो गया। समझ में? अगर नाउन बनेगा तो उपहार, आई गेव हिम अ प्रेजेंट, मैंने उसे एक उपहार दिया। ठीक है, आई प्रेजेंटेड माई आइडिया, मैंने मेरा आइडिया प्रेजेंट किया, पेश किया, प्रस्तुत किया। तो ऐसे 3 4 चीजें बनता है। ठीक है, शी माइट हैव बीन, बी वर्ब आ गया ना, बी वर्ब आ गया तो प्रेजेंट, एस वी सी। शी माइट हैव बीन प्रेजेंट, व्हाई, टू गेट द पार्सल। अब इसमें पूछा है, प्रेडिकेटर पूछा है, तो माइट हैव बीन ही है। दूसरा इसका तरीका, बी के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, या तो वर्ब आएगी नहीं, जीरो कौन बोला, बी बी के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म या आईएनजी, दो ही आएगा, या तो थर्ड फॉर्म आएगा या आईएनजी आएगा, और प्रेजेंट दोनों ही नहीं है। आपने किया कैसे ये प्रेजेंट है, समझो ना, समझ रहे हो तो कुछ कारण तो दो ना मेरे को भी। अगर किसी चीज को कुछ समझ रहे हो, सर हमने ये कारण दिया, मैं बताता हूं कि वो सही, आपने थर्ड फॉर्म समझा इसको, वाई, कारण। वाह, अरे वाह 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 वाह, ठीक है, हैव बीन अकेला क्यों नहीं आ सकता, रेनन मार्टिन में एग्जांपल है, ही हैड बीन टू जापान, ही हैड बीन इल, भरे पड़े हैं। चलो अकेला नहीं आता, मान लीजिए इसको वर्ब माना, तो आपको कितनी बार मैंने बता दिया कि इसके बाद बी के बाद थर्ड फॉर्म या आईएनजी में से कुछ एक आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा, वर्ब नहीं आएगी। वर्ब आएगी तो थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी, इनमें से आएगा और आएगा नहीं। सारा तरीका मैं बता रहा हूं, आपकी कमियां बता रहा हूं। ठीक है, रजिस्टर याद नहीं है आप, एक भी कंसेप्ट रहा नहीं है, बकाया नहीं है, किसी भी कंसेप्ट में कमी नहीं है, भर भर के रजिस्टर भर भर के यहां से भेजे जाते हो आप। हाँ जी, शी लेफ्ट फॉर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग। हाँ 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 हाँ, दो होंगे, बताओ कैसे। शी लेफ्ट, वह चली गई, क्यों क्यों चली गई, फॉर वर्क, कब चली गई, कब चली गई। ठीक है, वाह, है ना, अर्ली इन द मॉर्निंग। चलो एक मिनट, अर्ली किस समय चलेगी और किस समय मॉर्निंग, अर्ली इन द, रुक जाओ तो एक बार, सही है, आपका सही करना है, कंसेप्ट सही करना है, कंसेप्ट सही करो। आपके सवाल तो चलो कोई ना, मैं वैसे ही आपको 51 नंबर दे दूंगा, प्रश्न 51। ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, ठीक है, एस वी ए करो इसको, एस वी ए करो, क्योंकि अर्ली इसमें हेडवर्ड आ जाएगा और प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या हो जाएगी, पोस्ट मॉडिफायर एडवर्ब फ्रेज के रूप में। मैंने तो यही सोच के करा था, काफी प्रयास किया था मैंने, कि मैंने ये सोचा कि मैंने, चलो मेरे देखो, आपके दिमाग में थोड़ी आती है परिस्थितियां, फॉर वर्क मैंने रीजन बता दिया, अर्ली मैंने समय बता दिया, और इन द मॉर्निंग पता नहीं क्यों मैंने प्लेस इसको मान लिया था। ठीक है, मैंने सोचा 3 4 एडवर्ब लगा दूं साथ में। ठीक है, पर देखो ज्यादा दिमाग चलाना भी कई बार गड़बड़ कर जाता है। ए करो, आई है, आपने क्या करा गुरु जी, चल ठीक है, किंत फायदो हो। हाँ जी, आई लिव्ड इन ए लॉट ऑफ कलरफुल हाउसेस, ब्यूटीफुल बिग, क्या है ये,
हाँ, एक पोस्ट मॉडिफायर बन गया। हाउस एडवर्ड हो गया। अब देखो इसमें क्या है, बाद में पोस्ट मॉडिफायर एक ही है, ठीक है। तो एक तो इसमें भी है और एक इसमें भी है। अब दो कट गए। अब ए लॉट ऑफ हाउसेस आई हैव लिव्ड, मैं रह चुका हूं बहुत सारे घरों में जो कलरफुल थे, बहुत सारे घरों में जो कलरफुल थे, ठीक है। तो बहुत सारे ए लॉट ऑफ डिटर्मिनर के सेंस में आ रहा है, और कलरफुल फिर से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो दो इधर आ जाएंगे, सही है। क्या है, शी गोट द आइडिया दैट पीपल डिडेंट लाइक हर, कितनी बार बताया मेरे से, एक किताब में से पूछा था, आपने ही पूछा था, गलत करा है क्या ये? नहीं, पहले ये बताओ आपने गलत करा है क्या? आपको याद है आपने एक बार मेरे को एक पिक, हाँ हाँ आपने ना खूब से मतलब स्टार्ट किया था, इस पे दैट से आपने स्टार्ट किया, फिर शायद खूब था और आपने सुनो ध्यान से, तब आपने प्रोनाउन अलग डाल दिए, फिर आपने कहा कि अगर ए मैन लगा तो फिर ये एडजेक्टिव हो जाता, तो इस बार द आइडिया ऑफ एडजेक्टिव कर दिया तो आप सुनो मैंने ये बताया था, सुनो आप कंसल्ट मेरे को बताना, ठीक है, कोई दिक्कत लगे तो। शी गॉट द आइडिया, ये क्या है, एस ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है। आई मेट द मैन हु, अब ये हु लगा हो वो तो अलग करनी है, दैट नहीं दिख रहा आपको, हु के इक्विवेलेंट भी है दैट, ठीक है। आई हैव गॉट द आइडिया दैट पीपल डिडंट लाइक हर, अब ये दैट भी कनेक्टिव के सेंस में ही आया है, तो हु आई चे कनेक्टिव है। मैंने ये बताया था आपको कि दैट से लेकर हर तक करो तो ये क्लोज है एडजेक्टिव, क्या है एडजेक्टिव है, क्लोज है। लेकिन इसके साथ जैसे ही द आइडिया यानी नाउन को और मिला दोगे ना, जिसको ये क्वालिफाई करे, ये फ्रेज बन जाएगा। सुनो ध्यान से, एडजेक्टिव क्लोज के साथ नाउन को इंक्लूड कर दो, वो फ्रेज हो जाएगा। कारण, कारण कि उसमें वर्ब तो है, लेकिन वर्ब किसकी है, पीपल के लिए वर्ब है, आइडिया के लिए कोई वर्ब ही नहीं, ठीक है। तो आइडिया के लिए वर्ब होती तब क्लोज बनती है। हाँ, जल्दबाजी नहीं करनी। हाँ जी, आप बताओ, बताओ। ठीक है, जब है ना किसी क्लोज के अंदर, एडजेक्टिव क्लोज में नाउन को साथ और अंडरलाइन कर देना, तो फ्रेज के सेंस मिलेंगे आप। विभिन्न बुक्स में इस तरह की बातें लिखी हुई है। और आप देखो इसमें क्या है, नाउन फ्रेज, नाउन क्लोज, रिलेटिव क्लोज। रिलेटिव क्लोज क्या है, दैट से आगे वाली। एडजेक्टिव क्लोज क्या है, दैट से आगे वाले। वो दो तो वैसे ही कट जाने थे। और बताइए, एवरी मैन, एवरी मैन ऑफ करेज इज ए मैन ऑफ हिज वर्ड, ठीक है। पैटर्न क्या है इसका, एसवी, एसवीसी है। एवरी मैन, मैन तो यहाँ पे हेडवर्ड है, ये प्री मॉडिफायर, और ऑफ करेज क्या है, पोस्ट मॉडिफायर। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट, बी यहाँ पे वर्ब है, इज, ठीक है। मैन यहाँ पे क्या है, हेडवर्ड, ए क्या है, प्री मॉडिफायर, ऑफ इज वर्ड क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज, पोस्ट मॉडिफायर। तो एसवीसी बन गया। क्या लिखा है, विच इज ओड वन अकॉर्डिंग टू द क्लोज एनालिसिस। अगर इसका स्वोका करे, स्पोका करे, तो ओड कौन सा है, यानी अलग कौन सा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एसवीसी, सिंगिंग इज प्लीजिंग। हाँ, या नहीं अपन जब मैं सामान्य सी गलती हुए नहीं, जे अपन ये हाथ में किन की राखनो है, कोई डोलू राख लियो, कोई बाटकड़ी राख ली, बाहर राखनी है, फिर यहाँ करना है। अच्छा, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो, आई एम ग्लैड, ठीक है। वी आर नॉट फूल्स, अब नोट लगा दियो तो कहीं अभ्यादी होगी, एसवीसी नहीं है, ठीक है। वी आर नॉट फूल्स, सही है, हम मूर्ख थोड़ी है। हर पेंटिंग ऑफ हिल्स, सब्जेक्ट हैज, उस वर्ब, ब्यूटीफुल सीन्स इन मैनी कलर्स, ये क्या है, ओ है, ठीक है। तो यहां पर अगर वो तुक्का लगाते ना, बावड़ा सा तुक्का है एक, का जितना लंबा ऑप्शन वही सही उत्तर, या सबसे लंबे वाला या बड़े वाला ऑप्शन सबसे सही, वो लगाते तो भी सही हो जाता। लेकिन थारे दिमाग में आवा कट्ठे ढंगी बात थे करो ही कौन। हाँ है, पेपर करोगे तब डोलू रखोगे ना, तो लगेगा ही नहीं, घर पे हाथ में रखना है। द बेस्ट कार सेफ्टी डिवाइस, क्या लिखा है, द स्ट्रक्चर ऑफ द सब्जेक्ट क्या है,
तो यहां पर पहले तो सब्जेक्ट देखो, बी यहां पे सब वर्ब है, यहां पे क्या है, द बेस्ट कार सेफ्टी डिवाइस, ये क्या है, सब्जेक्ट है। अब कार, सेफ्टी, डिवाइस तीनों क्या है, नाउन जो एडजेक्टिव बने हुए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, आपने पूछना है कि इसका एमएचएम का क्वेश्चन है, नाउन फ्रेज को क्या करना है, एनालाइज करना है, किसके माध्यम से, एमएचएम। सब्जेक्ट का हेडवर्ड क्या है, डिवाइस इज द हेडवर्ड, तो हेडवर्ड तो आ गया, तो यानी यहां पर है, हाँ ठीक है, द बेस्ट कार डिवाइस के सेफ्टी डिवाइस या कार सेफ्टी डिवाइस, सारे ही अलग अलग आ रहे हैं। हाँ ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो कार सेफ्टी यहां पर अपने आप में एक माना, यही है, अलग, एक मिनट, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक है, सही है, तो अलग अलग है, गलत किसने करा है, क्या हो गया, क्या माना, तो फिर भी तीन बचते, अगर कार और सेफ्टी को अलग 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 मान लिया तो फिर भी तीन बचते, ठीक है। पहली बात तो है ये द डिवाइस है, फिर बेस्ट डिवाइस है, फिर कार डिवाइस, फिर सेफ्टी डिवाइस, कार के अंदर इंटरनल अगर बात करें तो सेफ्टी डिवाइस। आगे बोलो। बोतल का एक प्रश्न आया था कि बोतल जो वर्ड है उसमें, ध्यान से सुनना, अब ये मैं बिल्कुल एग्जाम की बात कर रहा हूं, बोतल वर्ड का चार ऑप्शन में जो एग्जैक्ट है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में वो है ही नहीं ऑप्शन, सही बात है, कितने लोगों ने देखा, एक तो देखा था, बाकी हाँ ही भरे ले ले, सही था तो देखा नहीं, ये भी बड़ी गलत बात है। ध्यान से सुनो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर कंसल्ट करें और उसमें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के क्वेश्चंस देखना, हमें कई बार ऐसा मिलता है कि चारों ऑप्शन में दिक्कतें होती है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो देखना है, इसको एनालिसिस करते हैं। वो को देख अब ये ना, ये बिल्कुल गलत है, ए किया क्या आपने, ए किसने करा, अब तो दो बिंदु कट गए पे जी की हो गया, आगे लागे करा का दौड़ दी भी, वो तो देखते ना, जिसने जिन्होंने ओ किया है वो सबसे बड़े गलते करके बैठे हैं कि दो, जैसे इस ओ के बाद में दो बिंदु नहीं लगती क्या है, तो ये तो वैसे गलत हो गया, ओ की हो गई को नहीं, बुटल कुछ होता ही नहीं, ठीक है, कोई छोटो टाबर भलाई के दे जिको तो बोलते हुए थोड़ा थोड़ा। अब देखो दो बच गया, एक तो अब देखो ये वाला लास्ट, जब र लास्ट में हो, कोई साउंड लास्ट में हो तब साइलेंट रहता है, वो साइलेंट हो तब ये लिखता है, ठीक है, तो ये वैसे गलत हो गया, ये होता है बोटल है, क्या हो जाता है, बोटल, अब लच करता भलाई बोल्स का यहाँ, बाकी कौन बोला, और ना कि नहीं समझ में आवे, अगर चारों को, चारों गलत, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट देखें तो ये, ठीक है, पहले कट गया, ये होता ही नहीं, इन दोनों में क्या सही है, ये सही है, और ही सही करना है तो इस अ साउंड को, है ना, सो साउंड को, स्व साउंड को हटा दो, स्व साउंड को क्या कर दो, हटा दो, बिल्कुल एग्जैक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको बोनस बिल्कुल नहीं करने वाला हूं, जिनका सही हुआ है उनको लिए बढ़िया बात है, और बोलिए। रिलायबिलिटी मींस, रिलायबिलिटी क्या होता है, विश्वसनीयता, विश्व, पेपर लिया आपने, ठीक है, टेस्टिंग का क्वेश्चन है ना, टेस्टिंग खाने वाले नहीं, ठीक है, टेस्टिंग का मतलब हो जाता है ये डायग्नोस्टिक टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, परीक्षण, ठीक है, उनका क्वेश्चन है, तो सिमिलर रिजल्ट, सिमिलर ऑब्जेक्टिव, सिमिलर कंटेंट एंड सिमिलर प्रोपोर्शन, ये दो तो बिल्कुल, कंटेंट सिमिलर मतलब अगर किन्हीं दो टेस्ट का कंटेंट सिमिलर है, ठीक है, तो विश्वसनीयता है, वो विश्वसनीयता है, वो सबसे बेकार काम है कि दो टेस्ट दिए, एक अब टेस्ट लिया है और आगे वाला भी यही टेस्ट दे दो, आपको आगे वाला भी यही टेस्ट दे दो, पहले आपको टेस्ट करवाया ये, ठीक है, उसके बाद मैंने टेस्ट सॉल्यूशन दे दिया, और उसके बाद में आपको अगले महीने, हाँ भाई सारे तैयार ना, ये कि ये 70% डालेंगे आपके टेस्ट में, देख लेना,
और फिर आप अगले दिन आओ, ठीक है, और उनको सही करो, और को वाह सर बढ़िया टेस्ट बना है, ठीक है। इसे कहते हैं कंटेंट का सिमिलर होना। होगा क्या? नहीं। कंटेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, सिमिलर प्रोपोर्शन ये भी नहीं होगा। सिमिलर रिजल्ट्स जो है ना, वो क्या बताते हैं, रिलायबिलिटी। यानी मैंने चेक करा तो मैंने जो है 10 में से 7 नंबर दिए, आपने चेक करा 10 में से 7, तो कंटेंट सॉरी रिजल्ट सिमिलर है ना, तो क्या हो जाएगा, रिलायबिलिटी होती है। रिलायबिलिटी मींस अंडर द कंस्ट्रेंट कंडीशन। ओ, हाँ, हाँ, अनुपात है, कुछ नहीं, ठीक है। फॉर प्रेजेंट information in clear and organized manner to enhance understanding we use except। इनके अलावा हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए था, है ना, टू प्रेजेंट या फॉर प्रेजेंटिंग, ऐसे आना थोड़ा सा है, टू प्रेजेंट कर देते या फॉर प्रेजेंटिंग कर देना, ठीक है। हमें किसी चीज का प्रस्तुतिकरण करना है, ठीक है, और तो हमें उसको क्लियर और ऑर्गेनाइज मैनर में करना है, ताकि जो है समझ जो है वो ज्यादा हो विद्यार्थियों के, उनके समझ में आए जल्दी। तो इनमें से क्या क्या यूज करते हैं, एक को छोड़ना है, वी यूज एक्सेप्ट। इसके अलावा क्या हो सकते हैं, जो ऑप्शन है ना, जो उत्तर है उसके अलावा क्या हो सकता है, पहला है हेडिंग्स। हेडिंग्स का मतलब क्या है, मेरे पास जो है कोई भी एक क्वेश्चन है, कोई भी एक बात, मान 1857 की क्रांति है, तो मैं उसको पहले हेडिंग लिखूंगा, 1857 की क्रांति के प्रभाव, प्रभाव लिख दिए, परिणाम लिख दिए, ठीक है, शुरुआत लिख दी, कैसे। अब ये हेडिंग लिख लिख के मैं आपको समझा रहा हूं, तो अच्छी बात है कि बुरी बात है, समझ में आएगा कि समझ में नहीं आएगा? सर समझ में नहीं आया, पहला थे बता दियो 1857 क्रांति के, फिर भी रिजल्ट बता दियो, फिर वह शुरू कठे हुई, फिर भी वो प्रभाव बता दियो, ठीक है, फिर पहली बार ऐसे करके रोड़ गिदौड़ कर करके पढ़ाए जाते थे, वो बढ़िया हुआ, ठीक है। दूसरा है ना, बुलेट पॉइंट्स। अब बुलेट पॉइंट्स क्या है, ठीक है, पिस्तौल ले लियो, ठीक है, बिम बुलेट गा लियो, रेंज में पॉइंट पर चेपियो माथे पर, ठीक है, वो है बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। फिर अंडरस्टैंडिंग होती दिख, ठीक है। कीवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, उनके आधार पर जो है अंडरस्टैंडिंग देना। ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है, मेमोराइज कह लीजिए, रट्टा मारना कह लीजिए, बार बार रिपीटिशन कह लीजिए। मैं आपको एक कंसेप्ट दे दिया, मान लीजिए समीकरण दे दी एक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली, और मैंने कहा ड्रिलिंग करो इसको, बार बार रटी, समझ में आएगा क्या? यही उत्तर है, ठीक है। और यह क्या, विजुअल एड्स, तो ये तो बड़ा अच्छा मीडियम है किसी को समझाने का। हाँ जी, है, है? Ensure that tests are free from biasness। क्या होता है बायसनेस, पक्षपात, ठीक है। एंड दैट दे गिव all test takers an equal opportunity to perform well based on their ability। the statement justify the word testing। टेस्टिंग में से क्वेश्चन आया है, कौन सा उत्तर है? वैलिडिटी का मतलब वैलिड, वैधता। वैधता वर्ड जो है ना, वैलिडिटी, वैलिडिटी का मतलब होता है एक तो सिम की वैलिडिटी, ठीक है, वो नहीं। वैधता का मतलब क्या है, ये क्या है कि जो निर्धारित करे थे उद्देश्य, उद्देश्य पर खरा उतरता है कि नहीं उतरता। कोई टेस्ट जो हमने, मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आज आपकी स्पीकिंग टेस्ट होना है, स्पीकिंग एबिलिटी को टेस्ट करना है, और मैंने आपको क्या करा, ठीक है, क्वेश्चन डाले टीचिंग मेथड्स के, ठीक है, ये वैधता है। उद्देश्य क्या है हमारा, स्पीकिंग को टेस्ट करना, तो मैंने फोनेटिक के डालने चाहिए थे क्वेश्चन, और मैंने डाल दिए फोनेटिक सिंबल के, या फिर मैंने ग्रामर के क्वेश्चन और डाल दिए, फोनेटिक के डाले नहीं, फोनेटिक के डाले नहीं, टीचिंग मेथड्स के, ग्रामर के, इनके डाल दिए। तो अब वो टेस्ट वैध है कि नहीं है? नहीं है। अगर उद्देश्यों की पूर्ति जहां हो रही है वो वैधता है, ठीक है। वैरायटी, फेयरनेस का मतलब होता है कि किसी के साथ पक्षपात नहीं हो। फेयरनेस क्या होता है, फेयरनेस ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं है, ठीक है, जो बढ़ाए फेयरनेस सिर्फ 3 हफ्तों में, वो नहीं है, ठीक है। फेयरनेस का मतलब होता है बिल्कुल फेयर बात कही जाएगी, जिस तरह से आपकी परीक्षा होनी है, रिजल्ट्स आने हैं, ठीक है, और रिजल्ट्स के बाद आपको पता चलेगा इतने अंक वाला, तो बिल्कुल स्पष्ट सुस्पष्ट पता चलेगा यहां तक नंबर है, वो सेलेक्ट हुआ, इससे कम वाला सेलेक्ट होगा ही नहीं, आप कभी भी चेक कर सकते हो। फेयरनेस का मतलब होता है, आप समझ गए होंगे शायद,
एग्जैक्ट वर्ड मेरे को भी माइंड में नहीं आ रहा। आगे क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन रेफर्स टू द मेथड ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग टू कन्वे वेरिंग डिग्री ऑफ मीनिंग, इंटेंसिटी एंड इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन किस बात के लिए, क्या है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन? बस जो कंटेंट दिया उसको क्या किया जाता है? सीक्वेंस एंड क्लैरिफाई, सीक्वेंस ऑब्जेक्टिफाई, सीक्वेंस अरेंजिंग एंड सीक्वेंसिंग, अरेंजिंग एंड इंटेंसिफाई। ठीक है, तो इसका है अरेंज करना। ग्रेड करने का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस या फिर अरेंज करना। आपको अलग अलग जगह पे मैंने दो साइट्स को इसको देखा, एक जगह अरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस, अरेंजमेंट ऑफ द कंटेंट लिखा था ग्रेडेशन का मतलब, एक जगह लिखा था टू डिसाइड सीक्वेंस। अब वो दो शब्द मैंने यहाँ पर एंड लगा लगा के ऐड कर दिए और गलत हो गए कईयों के। किस किस का गलत हुआ ये? एक आपको हिंदी बनानी जो है वो हिंदी वर्ड्स कम है इसीलिए। कोई ना, पढ़ेंगे अपने इसको। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। यहां पर आपके 70 में से 45 प्लस तो होने ही चाहिए थे क्वेश्चंस। ठीक है, इस टेस्ट में लगभग 45 के लगभग आपके क्वेश्चंस होने चाहिए थे। अगर वहां तक है तो यू आर गुड, अगर नहीं है तो चिंता का विषय है। कितने ऐसे लोग हैं, सुनो ध्यान से, ये बात आपको बहुत बार देखने को मिलेगी। कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो ये कहते हैं कि सर देयर आर अ लॉट ऑफ सिली मिस्टेक्स, बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां हो गई थी सर। लगभग सारे, ये छोटी छोटी गलतियां तब तक होती रहेगी जब तक तरीके रजिस्टर से पूरे डेवलप नहीं करोगे। अच्छा ईमानदारी से बताओ जरा, रजिस्टर किसने लास्ट वीक पूरा पढ़ा था शुरू से लेकर अब तक? जो टॉपिक थे वो पढ़े थे? चलो बढ़िया है। हाँ, और एक आप बताओ जरा, आपके जो लास्ट में कितने क्वेश्चन करे थे आपने? अरे सारे किए थे? कितने सही थे? 4 सही थे, 7 किए थे। 4 दूनी 8 तो नंबर मिले इनको, और कटे कितने? 3। तो 0.66 गुना 3 कितने हो गए? 2 नंबर हो गए। मिले कितने थे? 8 नंबर मिले, 2 कट गए, तो कितने सेफ कितने हुए? 6 नंबर, यानी 3 क्वेश्चन और बढ़ जाते हैं आपके। इस आधार पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिस्क लेना बड़ा जरूरी है। इतना भी सेफ मत खेलिए कि ओवर पूरे हो जाए और हम बड़ी संख्या से हार जाए। इतना भी सेफ नहीं खेलना चाहिए। हर विद्यार्थी जिसने आज क्लास शुरू करी है ना, ठीक है, वो भी रिस्क ले, लेकिन ले अपने हिसाब से। ध्यान रखना, रिस्क के बगैर कुछ नहीं है। और अगर आपने सिलेबस 50% कर लिया है, अगर आपको लगता है कि मुझे ये चीजें समझ में आ रही है और मैं कर सकता हूँ, ठीक है, तो आप रिस्क क्यों नहीं ले रहे हो? पहली बात तो रिस्क लेना सीखिए। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सर हमारे तो इस तरह से समझ में आएगा जी, जैसे इस तरह से। आपको मेरी भाषा अगर समझ में आ रही है और अपने गुरुजी की भाषा समझ में आ रही है, चाहे कोई भी है, कहीं भी पढ़ रहा है, ठीक है, और उस हिसाब से अगर आप चल रहे हो तो ठीक है। अगर आप अपने तरीके अपना रहे हो ना, तो अपने तरीके हो सकता है गलत हो। एक बार क्लैरिफाई जरूर कर लें कि सर मैं ये तरीका अपना रहा हूँ पढ़ने का, क्या ये सही है, क्या इसमें परिवर्तन की जरूरत नहीं है? तो बिल्कुल एग्जैक्ट वे ऑफ लर्निंग बताया जाएगा, उसमें परिवर्तन करना होगा तो करेंगे, अगर नहीं करना होगा तो आप चलिए अपने तरीकों से। ठीक है, तो पढ़ाई कुछ इस तरह से करिए जैसे आपको प्लान किया जाए, प्लान बताया जाए। ठीक है, और जो बात कह दी ना, ध्यान से सुने, ये स्टेटमेंट मैं जो बोलने जा रहा हूँ बहुत ही वैल्यूएबल बात है। जो मैंने कह दिया, जो गुरुजी ने कह दिया, ठीक है, कहीं भी कोई भी विद्यार्थी कहीं भी अगर तैयारी कर रहा है, ठीक है, उसके लिए कि जो गुरुजी ने ऐसे बता दिया कि बेटा ऐसे ऐसे करके ये पढ़ो आप, ठीक है, और इस तरह से पढ़िए आप, तो क्या जाता है इस बात को शुरू करने में, इस बात को अप्लाई करने में? बताएं। कोई 2-4 दिन लगेंगे, उस अकॉर्डिंग पढ़ के देखिए। अगर 2-4 दिन बाद आपको ये लगता है कि हाँ बेनिफिशियल है, तो कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे हो? और अगर नहीं लग रहा है तो सर दिक्कत आ रही है जी, सर और बात बता देंगे। भी हमने तो क्या है, आपका माइंड हर एक काम हो सकता है नहीं समझ पाए। मैंने इनको एक बात बताई, वो पहली बार में सही हो गई, इनको मैंने 2 बार में कोई बात बताई, दूसरी बार में सही हुआ। यस और नॉट? तो हमेशा ख्याल रखें कि परीक्षा की तैयारी परीक्षा के हिसाब से करनी है, आपके हिसाब से परीक्षा की तैयारी नहीं होगी।
अब कुछ बच्चे कहेंगे, एक बार कोई एक विद्यार्थी मिले हमें, कहते जी ये कोई बात है कि वो गुरुजी तो ऐसे कहते हैं कि ऐसे ही पढ़ोगे तो ही होगा, हम तो अपने तरीके से पढ़े। मैं क्या, आपके नंबर कितने थे 12वीं क्लास में 10वीं क्लास में? कहते जी 98 99। मैं क्या, आप पढ़ो अपने तरीके से, दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कहाँ है आपको पढ़ने में? आप अपने तरीके से पढ़ो। कहते फिर सिलेक्शन सर। मैं क्या, हो जाएगा, और सिलेक्शन हो गया। तो अगर कोई विद्यार्थी इतना कॉन्फिडेंट है कि मेरा तरीका बेस्ट है और मैंने इस तरीके से पिछले 4 टेस्ट में इंप्रूवमेंट ही करी है, तो बिल्कुल सही है। अगर किसी को लग रहा है कि मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो कंसल्ट तो करें जरा एक बार, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो या तो उसका कोई कारण है, वो कारण हटेगा तभी बढ़ेंगे, ठीक है, या फिर आप मेहनत नहीं कर रहे, ठीक है। लास्ट बात, कोई भी बात अगर ये कह रहे हो आप, जैसे स्कूल टाइम में होता था कि होमवर्क क्यों नहीं करा, कि जी लाइट चली गई थी, ठीक है। होमवर्क क्यों नहीं करा, कि जी हम तो गांव चले गए थे, ठीक है। होमवर्क क्यों नहीं करा, कि सर मुझे तो पता ही नहीं था कि ये दिया था। ये सारी बातें मिथ्य है, ये सामान्य सी बातें हैं जो हमें बहला सकती है और हमें पेपर से दूर कर सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कितना समय पढ़ाई को देते हो, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी बनती है। तो आप अपने हिसाब से चलिए भाई, ठीक है। अपनी माइंड को जांच लीजिए, उसे हमारी जरूरत है या आपके खुद की, और होना रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। कैसे भी करो, चाहे आप 2 महीने टेस्ट मत दो, आप महीने टेस्ट मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वैकेंसी नहीं आई है तो आप थोड़े समय टेस्ट नहीं दो, लेकिन उस टेस्ट न देने के समय में आप अपने आप को, कंटेंट को तो पूरा करो। कंटेंट पूरा कर लिया, अब टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, तो फिर और सलाह की जाएगी, फिर एक और तरीका देखा जाएगा आपके नंबरों को बढ़ाने का। लेकिन ये सुनिश्चित है कि आपके पास जो कंटेंट है ना, वो इतना इनफ है, इतना पर्याप्त है कि आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है उससे मिल जाएगा। आप उस रजिस्टर पर विश्वास करके देखें एक बार, उस रजिस्टर पर लिखी हुई बातों को मन से सोच विचार करके और प्रश्नों पर अप्लाई करके देखिए। अच्छा, एक फर्क ये भी है क्या कि आप टेस्ट में करते हो तो कंफ्यूज होते हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किसी किताब से करते हो तो जल्दी जल्दी होते चले जाते हैं? ऐसा है क्या? आपने सेकंड ग्रेड का एग्जाम करा था, आप कह रहे थे ना 2011, वो हो रहा था क्या? हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ ना। कोई टेस्ट पेपर किया, कोई मॉडल पेपर करा, या फिर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक ली, वो जल्दी जल्दी हो रहे हैं, ऐसा है क्या? ऐसा है ना? अब क्या समझे इस बात से कि जहां आराम से अपनी मर्जी से कर रहे हैं, वहां पर बिल्कुल सही चला। वहां जहां कोई बाध्यता नहीं है, ना गुरुजी आ रहे हैं कि नकल मत मारो, ना टाइमिंग है, ठीक है, और ना शेड्यूल्ड दिया है, कुछ नहीं है चीजें, ठीक है, वहां पर सही चीजें। ये है आराम की चीजें, और ऐसे आराम जो है पेपर वाले दिन नहीं होगा, ठीक है। तो उसको प्रैक्टिस जरूर करें वो, लेकिन इतना डिपेंड नहीं होगी, तुम्हारा सारा सही होगा। टेस्ट रियल चीज है, टेस्ट एग्जाम के जैसा सा, बहुत कुछ जैसा सा, ऐसे मान लो 99% वैसा ही, बस जॉब नहीं मिल रही, ओढ़मा मिल रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही स्ट्रेस से आपको, बाकी कहानी सेम है, ठीक है। प्रश्न थोड़े कम है, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे परिस्थितियां सही होगी और बढ़ा देंगे क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। आप तो ये सोचिए कि 100+ कब करेंगे, ये सोचिए आप, ये मत सोचिए प्रश्नों की संख्या कब बढ़ेगी, प्रश्न कैसे होंगे हमारा। तो 100, मान लीजिए ये कितनी बड़ी बात है कि 50 में से आपके 25 गलत है और 100 में से 50 हो गए, फिर क्या किया जी होगा थे, यहाँ बताओ, ठीक है। घर बढ़ोगा, मम्मी में 50 गलत हो गया, ठीक है, और मम्मी सामने का छोड़ दे फिर, मतलब अगर आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है तो हो सकता है गलत भी ज्यादा हो जाए। आराम से पढ़िए, रिलैक्स होकर पढ़िए, अपनी परिस्थितियां जैसी है वैसी मेंटेन करें, और जितना हो सके उतना कंसल्ट किया करें। थोड़ा 5 मिनट इस तरह से कंसल्ट कर लिया, सर इस टॉपिक के बारे में बताएं, 2 बातें मैं बताऊंगा आपको, सर ये प्रश्न नहीं है, कोई 2-4 दिन से एक आधा सवाल ही पूछ लिया करो, है आवे मैं बताऊं वो लिख चाल पड़ो, घरे जन घरे जार बेके करन पीस अड़ंगो कट्ठो करनो है अपन, फिर वही बात आ जाएगी, समटोनी में लेके जानी है क्या किताब, है वो गिनाएंगे क्या समटोनी में, इतना तोड़ो सोनू है जी, इतना तोड़ो चांदी है जी, और एक रजिस्टर है जी अंग्रेजी को, सेकंड ग्रेड को सिलेबस है जी, और बढ़िया क्रेडो है जी, फलाना फलाना गुरु जी को करियो,
कोई कमी को नहीं जी, हर सारे परिवार ने पढ़ा दियो चे, ऐसे थोड़ी ना है। कुछ नहीं करना, ये सीख लेनी है अपने को, इस रजिस्टर से सीखना है, कोई इसको सुंदर बना के फूल पत्तियां बना के रखना नहीं है इसको, और ना कोई पूछेगा। बस आप ही अपने कलेजे से लगाए रखोगे, जब सेलेक्ट हो जाओगे, इस किताब के दम पे सेलेक्ट हुए थे, है ना। वो आप कुछ दिन ऐसे करोगे, मैं भी राख्या हमारा पेपर जी का सेलेक्ट हुआ नहीं 2018, अभी पेपर नहीं है, मंदिर में राखता रियार बियार, यहाँ देखता गोरू इतो प्यारू देखता, इतो प्यारू जी तो किन्ने को देखे हैं भी, ओ पेपर है जी का मैंने आगे ले गए हुए है, ठीक है, कई दिन देखा, अब ध्यान ही को नहीं कटा है वो। ठीक है, कल मिलते हैं क्लास में मंडे को।